हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है बहुत 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 ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है और आज आपको डिटेल में पता भी चलेगा इस प्रेडिक्शन के थ्रू। सो आज की जो टॉपिक है वो है कि आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या उस इंसान के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है? क्या उनके साथ आपकी शादी हो सकती है? और अगर शादी हो सकती है तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? अगर शादी नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा। और एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हो तो वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आज ही स्लॉट बुक करवा के अपना पेड टैरो कंसल्टेशन पा सकते हो। तो टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ चाहिए तो पर्सनल रीडिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज करके बुकिंग्स वगैरह करवा लीजिएगा। तो आज आपको उस इंसान के नाम का पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है जिस इंसान के साथ आप अपना भविष्य देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHIJKL या M में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTUVWXY या Z में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के प्रेडिक्शन को और डिटेल में जान लेते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHIJKLM में से है और आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं उनके साथ आपका भविष्य कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है डिटेल में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 5 of Cups, we have Page of Swords, we have the Magician. ओके, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो क्या उनके साथ आपकी शादी पॉसिबल हो सकती है। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी, हो सकता है प्रेजेंट में भी आ रही हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, ऐसा टाइप का प्यार जो कोई किसी और से नहीं कर सकता। ठीक है, सो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, नो डाउट। आप दोनों के बीच में फ्यूचर में भी डिफरेंसेस आएंगी, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारे। ठीक है, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे जो मैच नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते एक मेंटल केओस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में बनेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो है एक दूसरे के प्रति प्यार एंड एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट। आप दोनों एक दूसरे से कभी भी बोर नहीं हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते हो, नो मैटर कितनी हार्ड सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए ज़िंदगी में, या कितने विचार आप दोनों के आपस में मेल ना खाए, तब भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे है। तो शादी पॉसिबल है कि नहीं, तो देखिए शादी तक बात है ना, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहेगी एंड कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगी। जहाँ पे प्यार है, कनेक्शन देखोगे कि बैलेंस भी चल रहा है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डाउट है, टेंशन है, फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी कभी कभी लगता है करना चाहिए, कभी कभी लगता है नहीं करना चाहिए, कभी कभी लगता है इनके साथ खुश रहेंगे, कभी कभी लगता है नहीं रहेंगे, और ये दोनों तरफ से होगा। ठीक है, तो शादी तक यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा उलझन में चलेंगी। ठीक है, कनेक्शन स्मूथ रहेगा, साथ रहेगा आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से, लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन, ओवर थिंकिंग या डर कि इनसे शादी करना सही है कि नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशंस मीट करेंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन शादी ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन शादी जो है 2 तरीके से पॉसिबल है। एक तरीका ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस जो है उसे कमाना होगा। कैसे कमाएंगे कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे को, तो एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो इंसान है, जैसा वो इंसान चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ एक्सपेक्टेशन कमाना, दूसरा गिविंग नेचर में आना कि उसको क्या नीड है मैं उसको फुलफ़िल करूँ,
और सामने वाले की भी वही एनर्जी होगी कि ये क्या चाहती है, मैं फुलफिल करूँ। ठीक है, ये एनर्जी आने के चलते दूसरा मैनिफेस्टेशन, यस मैनिफेस्टेशन। मुझे यह दिख रहा है कि जब आप दोनों शादी करना चाहेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि पास्ट इशू, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंसेस। कोई हो सकता है बहुत ख़ानदानी हो, कोई हो सकता है कि मिडिल क्लास फैमिली से हो, या कोई पैसा कमा रहा है बहुत तो कोई नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के वाइस वर्सा इश्यूज़। ठीक है, चौथा हो सकता है कि जैसा लाइफस्टाइल आपको जीना है पोस्ट मैरिज, आपको लगता है कि इस इंसान के साथ नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होगा कि आप एक कंफर्ट लिविंग जी रहे हैं, ये इंसान अमीर भी है, आप भी अमीर हो, आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं है, आप दोनों जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हो आराम से जी रहे हो। सो यू हैव टू मैनिफेस्ट। सो शादी की पॉसिबिलिटीज़ है, शादी का योग है, और दोनों शादी करोगे तो खुश भी रहोगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस है शादी के पहले तक, और वो शादी के बाद भी रहेगा अगर आप दो चीज़ों पे काम नहीं करोगे। तो एक है मैनिफेस्टेशन, दूसरा आपका जो है एक्सेप्टेंस, और एक्सपेक्टेशन कम करके कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, या मैं इसके लिए कितना अच्छा फील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये माइंडसेट में होना चाहिए। मुझे इससे क्या मिलेगा, ठीक है, या मुझे इससे क्यों नहीं मिल रहा है, ये माइंडसेट में रहोगे तो शादी के पहले भी भुगतोगे और शादी कर लोगे तो भी भुगतोगे। तो प्यार जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो प्यार हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें चलेंगी। तो यस डेफिनेटली शादी आप दोनों की होती हुई नज़र आ रही है, और आप दोनों बहुत ख्याल रखने वाले हो एक दूसरे का, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई किसी के भी अगेंस्ट हो जाए, आप दोनों कभी एक दूसरे को ना छोड़ोगे, ना एक दूसरे के अगेंस्ट जाओगे, ख्याल बहुत रखोगे। लाइक जो सच्चा प्यार होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, डिवोटेड रहना, कुछ उल्टा सीधा काम ना करना, पीठ पीछे कुछ ना करना। सो वो आप दोनों के बीच में रहेगा। तो सच्चा प्यार आप दोनों को मिलेगा इस शादी से, ये चीज़ यहाँ क्लियर है। लेकिन हाँ, जो फिज़िकल टर्म्स में जो ये डिफरेंसेस है उस पर अगर आप दोनों ने काम कर लिया तो शादी के बाद आप दोनों बहुत हैप्पी लाइफ लीड करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर उन दोनों चीज़ों पे काम नहीं करा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो किस्मत में लिखा है वो होगा, मुझे मैनिफेस्ट करने की, प्रेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अब समझौता तो छोड़ दीजिए, समझौता तो नहीं करना पड़ेगा आपको, बट मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना, या मुझे एक्सपेक्टेशंस अपना मीट करवाना ही है, तो ये रिश्ता आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा पोस्ट मैरिज। तो फिर आपको अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए फॉर मैरिज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस इंसान से शादी करके अगर खुश रहना है, कैसे खुश रह सकते हो मैंने आपको बता दिया, और अगर नहीं रह सकते हो तो फिर आपको दूसरा पार्टनर देख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने माइंडसेट, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, तो ज़रूर आपको दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पे आपको सारे कंफर्ट्स मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, सच ना हो, बट जो ट्रू लव है या जो एक दूसरे का साथ है या जो डिवोशन मुझे इस रिश्ते में नज़र आ रहा है वो मिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो गाइडेंस की तरह लीजिए। डिटेल में अगर पूरा सच जानना है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करके अपना पेड पर्सनल टैरो कंसल्टेशन बुक करिए और सच्चाई जानिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTV UWXYZ में से है तो देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका भविष्य क्या है, कैसा है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। सो लेट्स we have Queen of Cups, we have 5 of Swords, we have King of Swords. ओके, सो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो क्या उनके साथ आपकी शादी हो सकती है या नहीं। अगर हाँ तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो मैरिज होने वाली है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के टर्म्स में चलेंगी।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी नेचुरल वाइज बहुत ऑथोरेटिव वाली है, पावरफुल है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर डोमिनेटिंग इन नेचर, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे बट स्टिल दे आर डोमिनेटिंग टू सम एक्सटेंट। सो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो, अगर आप सबमिसिव एनर्जी में रह सकते हो, अगर आप डिवोटेड होके रह सकते हो, तो डेफिनेटली शादी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, ठीक है। बट हाँ, आप दोनों एक दूसरे से नेचर वाइज डिफरेंट हैं, ठीक है, नेचर वाइज डिफरेंट है। तो क्या होगा कि आप हो सकता है कि बहुत नरम दिल के हैं और वो हो सकता है सख्त दिल के हैं। तो हो सकता है वो मल्टीपल टाइम्स रूड हो जाएंगे, ठीक है, अपनी मनमानी करना चाहेंगे, आपकी बात उतना मानेंगे नहीं, आपके नीड्स को हो सकता है उतना फुलफ़िल करने की कोशिश नहीं करेंगे, या आपके साथ उतना एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शादी पॉसिबल है अगर आप उनके टर्म्स में जीना चाहो तो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आप दोनों का कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी क्या नीड्स हैं, एंड उनके लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप दोनों उस चीज़ में मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार होने के बावजूद जो डोमिनेंस है या जो अपने टर्म्स में रहने की इच्छा है या जो अपनी मनमानी से जीने की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे सकती है। बिकॉज हो सकता है कि आपके लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसमें वो योगदान ना देना चाहे, या वो चाहे कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के उनके साथ रहो, जो हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल ना हो, बट आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हो बिकॉज यू लव देम। तो ये सारी इश्यूज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो शादी तो पॉसिबल एकदम, मुझे दिख रहा है कि शादी एकदम हो सकती है, एकदम एकदम एकदम। मतलब आपको फैमिली के तरफ से बोलिए या किसी और के तरफ कोई दिक्कत नहीं आने वाला, फाइनेंशियली बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम यही आएगा कि ये इंसान आपको समझेंगे ज़रूर, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि ये चीज़ मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग या मेरे मन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो उस चीज़ में योगदान नहीं देंगे, ठीक है। और आपको बोलेंगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में हो, तो जो मैं बोलता हूँ या जो मैं बोलती हूँ वो आपको करना होगा। तो सबमिसिव एनर्जी में आपको रहना होगा लाइफ टाइम, ठीक है। और अगर वो आप रह लेते हो तो आपके पर्सन आपकी सारी खुशियों का ध्यान रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे, और आप एकदम सेटल्ड लाइफ जियोगे। इस इंसान के साथ आप कंफर्ट लिविंग ज़रूर जियोगे। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलिए या कोई चीज़ बोलिए जो आपको छोड़नी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि काम छोड़ दो, या ऐसा हो सकता है वो बोले कि जहाँ आप रहते हो वो जगह छोड़ के मेरे पास रहने आओ। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। बट अगर आप इनके प्रति सबमिसिव होते हो कि ठीक है जो तुम बोलते हो मैं वही करूँगा या वही करूँगी खुशी खुशी हैप्पीनेस के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से कंफर्ट लिविंग, एक अच्छी स्टेबल एनर्जी, स्टेबल लाइफ, ठीक है, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी, सिक्योर ज़िंदगी नज़र आ रही है। तो मैरिड लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड या इमोशनली ड्रेन्ड, मेंटली ड्रेन्ड तभी रहोगे जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को मेरा काम करना है, या मैं जॉब नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, या मुझे फैमिली देखना है, या मैं जहाँ रहता हूँ रहती हूँ मुझे वहीं रहना है, मुझे शिफ्ट नहीं करना। तो प्रॉब्लम अराइज होंगी ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, मैं बस यहाँ पे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये इंसान आप ही को शादी करना चाहेंगे, ठीक है। चाहे आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ वाला रहे, हो सकता है ब्रेकअप भी हो गया तब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी हो घूम फिर कर ये आप ही के पास आएंगे, ये आप ही को चूज़ करेंगे, और मेंटली दे नो कि दे वांट यू एज देयर वाइफ और हस्बैंड। चाहे वो आपको कैसा भी ट्रीट करे या प्रेजेंट सिनेरियो आप दोनों का कैसा भी हो, ये आप ही से शादी करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो और आपके प्यार से वो हील होते हैं, वो लाइफ में अच्छे रहते हैं और उनकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है आपके प्रेजेंस के चलते। बट क्योंकि इनका इनबिल्ड नेचर ऐसा है कि थोड़ा डोमिनेटिंग है, तो सपोर्ट करेंगे नो डाउट, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ सकती है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ सकता है, आपको अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करना पड़ सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। देखिए मैं अगेन और एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि आप काम नहीं करना चाहते हो, आप हाउस वाइफ बन के रहना चाहते हो या हाउस हस्बैंड बन के रहना चाहते हो, तो ये क्या बोलेंगे कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी विथ मी यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी अ
पर्सन, यू हैव टू ग्रो विथ मी। तो वो आपको कहीं ना कहीं पुश करेंगे कि यार तुम ज़िंदगी में कुछ करो, कुछ अपना नाम बनाओ, दोनों साथ में अचीव करते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि आया ही नहीं था, मुझे अब काम करना पड़ेगा इस इंसान के साथ, इस इंसान के इंटेलिजेंस को मीट करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वो डिफ़िकल्ट लग सकता है। सो ये पर्सन बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये इंसान जैसे मैंने बताया। तो इस इंसान के एनर्जी लेवल को अगर आप मैच कर जाते हो तो आप शादी करके खुश रह सकते हो। बट ये जो मैरिज है ना, ये एकदम से डेस्टिन्ड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस मैरिज में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कि कोई अड़चन पैदा नहीं होने वाला है। तो ये इंसान तो आपको प्रपोज़ करेंगे ही शादी के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं शादी के लिए हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, ठीक है। तो शादी पॉसिबिलिटीज़ है, इट विल डिपेंड ऑन यू। इट इज़ नॉट 110% डेस्टिन्ड कि इन्हीं के साथ होना है। आपकी डेस्टिनी में फ्री विल दिख रहा है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको लगे कि हाँ मैं रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, तो करना चाहिए। और एल्स आप नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें ना करें। तो अगर आपको पूरा सच जानना है, पूरी क्लैरिटी चाहिए, तो स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही जाके अपनी टैरोट कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, पेड सर्विस बुक कर लीजिए, जिससे आपको 110% रियल आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ पूरी क्लैरिटी एंड गाइडेंस भी मिलेगा, जो कि आपके मन के सारे क्वेश्चंस, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। सो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।